हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज हम भूगोल के कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो निम्न है। जैसे कि भारत का भूगोल पिछले वर्षों में जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। हम तो सभी जानते हैं कि भारत के भूगोल के बारे में अनेकों लोगों के अनुमान लगाए गए हैं। भारत के भूगोल को जियोग्राफी यानी दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो प्लस ग्राफी, इसका शाब्दिक अर्थ यानी वर्णन है। ठीक है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। यानी भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का में कौन सा स्थान है? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। ठीक है दोस्तों। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में राज्यों की संख्या 28 है। 28 भारत में राज्य है। कितने राज्य है? 28 भारत में राज्य है, जिसमें 9 केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर क्षेत्र से आते हैं, जिसे लद्दाख, लेह और लद्दाख 2 राज्य बना दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों। और धारा 370 यानी अनुच्छेद यानी 370 जो अनुच्छेद है दोस्तों, वह जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। अब यह भारत में विलय कर दिया गया था, जो कि JNK यानी जम्मू कश्मीर को अलग राज्य बनाया गया था पहले। मतलब उनका अलग अपना संविधान था, अब वह भारत में ही उस विलय कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों। संपूर्ण मतलब जितने भी 28 राज्य है, सबके लिए कानून लागू एक होगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी एवं तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों। भारत में प्रायद्वीपीय तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत में प्रायद्वीपीय तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों। कितनी है? 6100 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214 यानी 3214 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 3214 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है। उन राज्यों के नाम बताओ जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। कर्क रेखा से गुजरकर होने वाले टोटल राज्य दोस्तों 8 है। ठीक है, जो निम्न है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। दोस्तों, अगर कोई छात्र नया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, हम रेलवे, दिल्ली पुलिस, इंडियन आर्मी, यूपी पुलिस, यूपी SSC सभी ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए लेकर आते हैं दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास लेकर आते हैं। ठीक है, जो आने की क्वेश्चन पूरी संभावना रहती है। उन नदियों के नाम बताओ जो भारत में बहती है। भारत में बहने वाली नदियाँ निम्न हैं: गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, महानदी, रामगंगा, चंबल, कृष्णा। दोस्तों, भारत की सबसे लंबी जो नदी है वह गंगा नदी है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी, घग्गर, गोमती, ठीक है, ये सब जो है दोस्तों, ये आपस में संबंध रखती है, ये एक दूसरे की भी सहायक नदी है। यमुना भारत की सबसे सहायक नदी है, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पिछले वर्ष यूपी पुलिस में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों। उस पर्वत का नाम बताओ जिसकी लंबाई भारत में सबसे अधिक है। यानी माउंटेन एवरेस्ट के नाम से जो जाना जाता है, वो माउंटेन एवरेस्ट है, जिसकी लंबाई 8611 है। यानी भारत के उस पर्वत की लंबाई है जिसकी, वैसे तो दोस्तों ये नेपाल में है, जिसे माउंटेन एवरेस्ट के नाम का ना जाना जाता है। जैसे कि इसकी पूरी लंबाई जो है 8848 है। यानी 8848 जो इसकी लंबाई है। ठीक है दोस्तों। और इसकी जो भारत में लंबाई है 8611 है। ठीक है। भारत के कुछ नगर, नदियाँ और उन पर स्थित कुछ शहर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगरा जो शहर है वह यमुना नदी पर स्थित है। इलाहाबाद गंगा नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पेपर में 1 नंबर में जरूर आता है।
कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सी पे? नर्मदा पे। सूरत ताप्ती नदी पर स्थित है। सूरत ताप्ती पे। नासिक गोदावरी नदी पर स्थित है। दिल्ली यानी दिल्ली जो है यमुना नदी पर स्थित है। फिरोजाबाद सतलज नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पे? सतलज नदी पे। कानपुर गंगा नदी पर स्थित है। कानपुर गंगा नदी। कन्नौज गंगा नदी। ठीक है दोस्तों। श्रीनगर झेलम नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? झेलम नदी पर स्थित है। क्या? श्रीलंका। ताप्ती नदी पर स्थित है सूरत। तय तय ताप्ती, तय से ताप्ती, तय से ही सूरत। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। मथुरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। जौनपुर गोमती नदी पर स्थित है। उज्जैन एक क्षिप्रा नदी पर स्थित है। क्षिप्रा भी यह नदी है। उज्जैन ये उत्तर प्रदेश के, उज्जैन जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ठीक है। गंगा नदी पर जो स्थित है वह वाराणसी है। वाराणसी गंगा नदी पर स्थित है। लुधियाना जो है सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों। कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करने वाली रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है। कौन सी? मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा कहलाती है वह डूरंड रेखा कहलाती है। ठीक है दोस्तों। डूरंड रेखा है, सॉरी। रेड क्लिफ जो रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा है यह भारत चीन के बीच है। ठीक है दोस्तों। भारत पाकिस्तान के बीच अभी आया था। भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा निर्धारित करती है? रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा निर्धारण कब किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच की इस रेखा का निर्धारण किया गया था। ठीक है दोस्तों। ये आगे आया, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किया गया था। दोस्तों अगर कोई छात्र नया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों आज हम आपको इतना ही कराएंगे और इसकी अगली क्लास कल होगी। ठीक है दोस्तों। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।